नहीं, आप गंदी आंटी हो। क्यों? मेरे पास मत आना, मत आओ मेरे पास, टच मत करना मुझे। आप गंदी हो, आप मेरी आई नहीं हो, मेरी आई है। क्यों? शांत शांत शांत। वीनू, आंखें खोलो। वीनू, आंखें देखो, मम्मा आपके पास है ना? हाँ बेटा, हाँ आप घर पर ही हो, आपको ना कोई लेने नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो जाओ। हाँ बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाएगी मम्मा। सो जाओ। देखा ना तुमने, सही ने क्या किया है? उसने मुझसे मेरा बेटा छीनने के चक्कर में एक बार भी नहीं सोचा कि वीनू के मन पे क्या असर पड़ेगा। मेरा बेटा अभी सदमे में, वो नींद में भी डर रहा है। विराट, ये सब सही ने नहीं, तुमने किया है पाखी। क्या मैंने किया है? मतलब सही ने वीनू को नहीं बताया कि वो उसकी आई है। वो उसको सलीके से, अच्छे तरीके से यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। ये बात अपने आप में बहुत पेचीदा है, सेंसिटिव है, और वीनू बहुत छोटा है उम्र में ये सब समझने के लिए। और सही अगर वीनू को ये बात समझाती तो वैसे ही समझाती जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाना चाहिए। लेकिन तुम जिस तरह हालात की नजाकत को बिना समझे बीच में कूद पड़ी, जोर जोर से रोने लगी, चीख चीख कर कहने लगी कि बड़ा मुझे दूर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना, इसी से बात बिगड़ी है। इसीलिए सही पर इल्जाम लगाना छोड़ दो और ये सोचो कि तुमने क्या किया है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहती ना तो ये तमाशा इतना बढ़ता ही नहीं। अगर आज वीनू सदमे में तो उसकी वजह सही नहीं, तुम हो बाकी। तुम इस सब में भी मुझे दोषी ठहरा रहे हो विराट? वो औरत मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी। उसने हमारे बेटे के मन में इतना बड़ा डर बैठा दिया और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो विराट। तुमने उसे निर्दोष करार कर दिया और सारा इल्जाम तुम मुझ पे डाल रहे हो विराट। तुम्हारी आंखों पर ना सही के प्यार की पट्टी बंधी है विराट, इसलिए शायद तुम्हें उसकी गलती नजर नहीं आ रही। और अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो ना तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना, जाओ रहो उसके साथ जाके। तुम सही सभी मिलकर एक फैमिली बना लो, एक अच्छा परिवार बना लो। लेकिन प्लीज मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मैं रह लूंगी मेरे वीनू के साथ। वैसे भी तो तुम बाहर कैफे में एक दूसरे से मिलते रहते हो ना, एक दूसरे को गले लग लग के अपना दिल हल्का करते रहते हो ना। तो फिर तुम जाओ ना यहाँ से, जो करना है वहां जाके करो, लेकिन खबरदार मेरे सामने सही की तरफदारी की या फिर उसकी हरकतों की सफाई देने की कोशिश की। जिस दर्द को अपने अंदर समेटे हुए हो सही, उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं वीनू को ये सच नहीं बताना चाहता था। उसे नहीं बताना चाहता था कि वो तुम्हारा और मेरा बेटा है। मैं खुद चाहता था सही, मैं चाहता हूं कि काश ऐसे हालात होते कि हम इस सच के बाहर आने का जश्न मना पाते साथ में। हमारा बेटा जिंदा है सही, ये खुशी अपने साथ साथ
कहीं गम लेकर आई है। मैं नहीं जानता चीजें कब ठीक होंगी सही, लेकिन हर रोज उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। दिल से मुस्कुराओ तुम, और मैं भी तुम्हारे साथ मुस्कुरा सकूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। तुम है किसी के प्यार में हो। खा लो। आज बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। कैसा है मेरा चैम्प? स्कूल के लिए रेडी हो गया कि नहीं? नहीं पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं यहीं पे घर पे रहूंगा। देखो बाड़ा, इसे स्कूल तो मिस नहीं कर सकते। पहले ही आपके अटेंडेंस का इतना इशू है, प्रिंसिपल मैम ने तो वार्निंग भी दे रखी है। नहीं पापा, मैं यहीं पे रहूंगा। मुझे गंदी आंटी से डर लग रहा है, क्या पता वो फिर से मुझे लेके जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। विराट, क्या कर रहे हो तुम? रहने दो ना, जिद मत कर। वीरू की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है ना, वो आज नहीं जाएगा स्कूल, ठीक है? आ, तुम खा लो बेटा। ठीक है, स्कूल नहीं जाना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, पर ऐसे डॉक्टर आंटी को गंदी आंटी मत कहो प्लीज। आपकी डॉक्टर आंटी गंदी नहीं है बाड़ा। बाड़ा, जब आपको पैरों में तकलीफ हुई थी तो उन्होंने ही आपका इलाज किया था। बाड़ा, आज अगर आप ठीक हुए हो तो वो डॉक्टर आंटी की वजह से हुए हो। स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं आपको बुली करते थे, उनका सामना करने की हिम्मत आपको किसने दिलाई? डॉक्टर आंटी ने। और उस रेस में किसकी वजह से आपने हिस्सा लिया था? आपकी डॉक्टर आंटी की वजह से। सभी और डॉक्टर आंटी ने ही आपको एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉय बनाया है, और आप उन्हीं को गंदी आंटी बोल रहे हैं। अब आप बताओ, आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो? हाँ, वो सही कर रहा है विराट। विराट प्लीज, सही की महानता के प्रवचन देना बंद करो तुम। हम थक गए ये सब सुन सुन के, अब बस हमसे और नहीं सुना जाएगा। नहीं पापा, आप ना उनके बारे में मेरे सामने बात मत किया करो, मुझे अजीब सा लगता है। बड़ा, ये लो बेटा, तुम खाओ। लो। विराट बेटा, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? वीनू अब उस हाल में नहीं है कि तुम उसे कुछ समझाओ, थोड़ा वक्त जाने दो। मुझे जब उनके बारे में याद आता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी, मुझे उनका नाम भी नहीं सुनना। ऐसा नहीं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी मम्मा से मुझे दूर ना ले जाए। प्लीज आप मुझसे उनकी बात कभी मत करना। बड़ा, वीनू सुनो। वीनू, वीनू, वीनू। आइए। ऐसा क्या करूं कि हालात सुधर जाएं? एक तरफ वीनू सही का नाम तक नहीं सुनना चाहता, उससे डरा हुआ है।
दूसरी तरफ सही सदमे में जो कुछ भी हुआ वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या कर दूं कि दोनों के बीच में चीजें पहले जैसी हो जाएं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।